सभी साथियों को जय भीम जय भारत। मैं अरविंद कुमार। साथियों, हिंदू धर्म के गुरु या कथावाचक कहें, वो लोग आजकल जो है कुछ ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं जो कि बयानबाजी करना उनके लिए उचित नहीं है। किस तरीके से वो किसी पर भी बयानबाजी करते हैं, उनमें एक जो भाव है, एक नासमझी का भाव दिखाई देता है। एक मूर्खतापूर्ण भाव में वो बयानबाजी कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का बयानबाजी करे जो कि महिलाओं या लड़कियों पर जो कटाक्ष है, उन पर जो है कुछ अभद्र टिप्पणी करने लगे, तो उसे आप लोग क्या कहेंगे? जाहिर है कि अगर आप लोग किसी को देखेंगे तो उसकी कुटाई छिताई करना शुरू कर देंगे। लेकिन क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर जो ये कथावाचक हैं, धर्म गुरु हैं, ये महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने लगते हैं, और क्योंकि इन्हें धर्म का संरक्षण मिला हुआ है, इसके कारण लोग इनसे कुछ कह नहीं पाते। लेकिन क्या इस तरीके से बयानबाजी करना किसी कथावाचक के लिए उचित है? और कथावाचक ने क्या कहा, सुनिए। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। जी। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। जो कथावाचक ने जो शब्द कहे, क्या ये शब्द कथावाचक को कहने चाहिए थे? कथावाचक को इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? कथावाचक अगर वो धर्मगुरु के रूप में जो हिंदू धर्म में माना जाता है, और वो समाज की इतने लड़कियों के लिए अगर अभद्र शब्द कहने लगे, तो वो किस तरीके का कथावाचक? आखिर कथाएं सुनने के लिए हिंदू धर्म की महिलाएं ही जाती हैं, हिंदू धर्म की लड़कियां जाती हैं। तो ऐसे धर्मगुरुओं के पास ये महिलाएं, ये लड़कियां क्यों जाती हैं? ये जो धर्मगुरु हैं, इनको बोलने तक की तमीज नहीं है, इनको सोचने की क्षमता नहीं है, क्योंकि ये जितने भी हिंदू धर्म के जो गुरु बने फिर रहे हैं और जगह जगह प्रचार प्रसार करते हैं, वो ज़्यादातर अनपढ़ हैं या कम पढ़े लिखे हैं, जिसके कारण उनकी जो भाषा है वो अभद्र भाषा होती है। उनका जो बयान होता है अभद्र बयान होता है। किसी महिला के लिए अगर कोई इस तरीके की बयानबाजी करता है, तो उसे आप क्या कहेंगे? क्या समाज उसे क्षमा कर देगा? क्या हमारे देश का संविधान उसे क्षमा कर देगा? अगर ये लड़कियां, हमारे देश की यही लड़कियां, अगर इस अनिरुद्धाचार्य पर केस कर दें, तो अनिरुद्धाचार्य जेल से छूट ही नहीं पाएगा। क्योंकि हमारा जो कानून है, हमारा जो संविधान है, वो महिलाओं के संरक्षण में बात करता है, और महिलाओं के खिलाफ अगर कोई अभद्र टिप्पणी करता है तो उसको सजा भी हो सकती है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने जिस शब्द को इस्तेमाल किया, वो महिलाओं की मानहानि के खिलाफ बनता है। महिलाओं की द्वारा मानहानि की धारा लगाई जा सकती है, और उस धारा के तहत जो अनिरुद्धाचार्य हैं, इनको सजा 3 साल तक की हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। और ये आईपीसी 509 के तहत उन पर जो है केस लग चलेगा। और जो केस है, इस तरीके से जो है, जो अभद्र टिप्पणी करने का जो उनकी बयानबाजी है, वो पूरी तरीके से समाज के सामने, मीडिया के सामने उन्होंने बयानबाजी की, और इस तरीके की बयानबाजी करना किसी भी कथावाचक के लिए निंदनीय है। क्योंकि जो कथावाचक है वो समाज में बीच में जाता है और कथाओं का पाठ करता है, और हिंदू धर्म के लोग उसे घरों में बुलाते हैं। अगर इस तरीके के कथावाचक हिंदू समाज के हैं, तो वो घरों में घुसने के लायक भी नहीं है। क्योंकि जो कथावाचक का जो काम होता है,
वो कथावाचक जो इस तरीके की जो बयानबाजी करते हैं, उस बयानबाजी के हिसाब से उन्हें घर में घुसने का भी अधिकार नहीं। उन्हें घर में घुसाना यानी कि अपने घरों पर, अपने परिवार पर उंगली उठवाने के समान है। हमारे देश की महिलाओं को चाहिए कि अनिरुद्धाचार्य जैसे जो कथावाचक हैं उनका बहिष्कार कर दें। हिंदू धर्म की महिलाएं अनिरुद्धाचार्य जैसे कथावाचक का पूरे तरीके से बहिष्कार कर दें, उनकी कथाओं में जाना बंद कर दें। उनके जो इस तरीके के शब्द कहने से उनके खिलाफ एक आरोप पत्र दाखिल करें, जिससे ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए। ऐसे लोग जो कि दोबारा इस तरीके की कमेंटबाजी ना कर पाए। कोई भी जो कथावाचक है महिलाओं के खिलाफ अगर इस तरीके का आपत्तिजनक शब्द कहता है तो वो आपत्तिजनक शब्द महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है, और उस शब्द के हिसाब से महिलाएं उसको सजा करा सकती हैं, महिलाएं उसको जेल भिजवा सकती हैं। महिलाओं को जो हिंदू धर्म के जो धर्म गुरु हैं उनका कायदे में बहिष्कार कर देना चाहिए, क्योंकि आज तक हजारों वर्षों से महिला प्रताड़ित होती आई है और महिलाओं को प्रताड़ना झेलना पड़ता है। हिंदू धर्म की महिलाएं हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं के द्वारा शिकार भी बनाई जाती रहीं, उनको शोषित भी किया गया, और जो अनिरुद्धाचार्य जैसे जो धर्म गुरु हैं वो अपने आप को बढ़ चढ़कर प्रचारित करने के लिए अपने शब्दों पर वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इस कारण वो अ, अपशब्द भी इस्तेमाल करते हैं। तो अपशब्द इस्तेमाल करने का जो इस तरीके के गुरु हैं वो कंट्रोल से बाहर होने के कारण वो धर्म की आड़ में ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जो महिलाओं के खिलाफ हैं, समाज के खिलाफ हैं। ऐसे लोगों को धर्म गुरु मानने से ही मना कर देना चाहिए। ऐसे लोगों के कथा पाठ में जाने से बचना चाहिए। हमारे देश के अंदर ऐसे ही धर्म गुरु हैं जो महिलाओं का शोषण भी करते हैं, महिलाओं पर उंगली भी उठाते हैं, और फिर जब महिलाएं कोई इस तरीके की शोषण की आवाज़ उठाती हैं तो उस महिला को ये बदनाम करने में भी नहीं रहते। तो जो इस तरीके के जो धर्म गुरु हैं उनको जो संरक्षण मिलता है वर्तमान सरकार से मिलता है, हिंदू धर्म से मिलता है। तो ऐसे जो धर्म गुरु हैं, ऐसे लोग हैं, वो किस तरीके से इन लोगों को धर्म गुरु मानते हैं, इन लोगों से कथा पाठ कराते हैं, इन लोगों का बहिष्कार क्यों नहीं करते। ऐसे अनिरुद्धाचार्य जैसे जो धर्म गुरु हैं इनका बहिष्कार होना चाहिए। कितने ही ऐसे धर्म गुरु हमें देखने को मिले, आसाराम, राम रहीम, और कितने ही ऐसे बाबा जो कि आज जेल में पड़े हुए हैं। उन्होंने महिलाओं के साथ शोषण किया, महिलाओं का इस्तेमाल किया, और फिर उन्हीं महिलाओं के खिलाफ उन्होंने बयानबाजी भी की। तो आज जो ये बयानबाजी अनिरुद्धाचार्य के द्वारा हुई है, इस बयानबाजी से आप लोग क्या कहते हैं, आप लोगों की क्या राय है? क्या ऐसी बयानबाजी ये धर्म गुरु या किसी कथावाचक को करनी चाहिए? हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं अपनी विचारधारा। हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट के द्वारा लिखें कि आप ऐसे धर्म गुरुओं को कितना पसंद करते हैं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।